वेलकम टू डे 42 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो हम बात कर रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की और हमने चैप्टर को शुरुआत कर दिया था। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दे दिया है, कुछ क्वेश्चनों की भी हमने आपको लोगों को प्रैक्टिस करवा दी है और अब बेसिकली हमारे पास जो बाकी है वो आपके पास और भी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के, उसके बाद एक कंसेप्ट और आने वाला है जो कि वहां से 100% जो क्वेश्चन है वो देखने को आप लोगों को मिलता है। हालांकि ये सारी चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए कंसेप्ट्स की बात करते हैं, बेसिक चीजों की बात करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं। जब ये सभी चीजें आती हैं तो जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो एग्जामिनेशन में आता है, वो हमें अच्छे तरीके से आ जाता है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हमने लास्ट वाले सेशन में आप लोगों को करवाया हुआ है। जैसे कि हमसे इसमें कहा जाता है व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द numbers 7, 17, 47 so that the remaining numbers are continued in proportion। तो सबसे पहली चीज हमने जो आपको लास्ट वाले सेशन में करवाया था वो था आपके पास एडिशन वाला, कि ऐसा क्या नंबर हम ऐड करें कि 4 नंबर थे, चारों के चारों क्या आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए। और अब की बार बोला है लेकिन अब की बार कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोल दिया, तो नो प्रॉब्लम, तो हम लेट करेंगे, लेट के इज सब्ट्रैक्टेड। क्लियर हुई इतनी बात? हम मानकर चल रहे हैं कि हमने क्या किया हुआ है, के को सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो हम 7 में से भी के को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 17 में से भी के को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 47 में से भी हम के को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो तीनों नंबर होंगे वो कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। और अब अगर हमें पहले से ही पता है कि भाई अगर कोई नंबर आपके पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में आ रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये 7 माइनस के डिवाइडेड बाय 17 माइनस के मस्ट बी इक्वल टू 17 माइनस के डिवाइडेड बाय 47 माइनस के इक्वल होगा। बोलो हाँ या नहीं? याद आया? याद आया नहीं आया? है ना। चलो अब ये अगर मैं करता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 17 माइनस के का होल स्क्वायर दैट वुड बी इक्वल टू, इससे इसको करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस का के, पहले लिख देता हूं मैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई कर लूंगा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अब हम यहां से सॉल्व करके के की जो वैल्यू है वो हम निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि के की कितनी वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका करेंगे तो आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पे लगने वाली है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर, है ना, फिर प्लस में b का स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab करेंगे तो आ जाएगा 34 टाइम्स k दैट इज इक्वल टू, अब इसे इसको मल्टीप्लाई करते थे 7 से इसको करेंगे 7 से 3 49 के 9 बच गए 4, 7 चौके 28, 4 32, 329 के साथ आ जाएगा, नहीं अभी ये तो न्यूमेरिक वैल्यू थे दोनों तो के नहीं आएगा। ठीक है, 7 से इसके साथ कर दिया, 7 से इसके साथ भी करेंगे तो माइनस का 7 के हो जाएगा और इसे इसको करेंगे तो माइनस का 47 के हो जाएगा और प्लस का के का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का के का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम कुछ कैंसिल आउट हो रहे हैं तो उनको हम कर देते हैं फटाफट, जैसे कि के स्क्वायर से आपके पास के स्क्वायर जो है आपके पास कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास माइनस का 34 के है और राइट हैंड साइड पे क्या है, इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो 54 हो गया। कितना हो गया आपके पास? 54 हो गया माइनस का, और ये इधर से इधर भेज देता हूं मैं, इस वाले डेटा को इधर भेज देता हूं मैं, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, उन दोनों डेटा को इधर भेज सकते हैं। जैसे कि इन दोनों को ऐड किया कितना हुआ बताना जल्दी, मेरे पास आया माइनस का 54 के, इन दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया माइनस का 54 के। ठीक है, और इधर मेरे पास माइनस का 34 के था और उधर से अंदर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 54 के और इज इक्वल टू 329 में से इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे तो माइनस का 289 हो जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? चलो यहाँ पे कैंसिल करते क्या बचेगा बताना जरा, 20 बच जाएगा ना, तो यहाँ बच गया मेरे पास 20 के और यहां से क्या बचेगा 0 और 12 में 8 जाएगा तो आपके पास बचा 4, बस इतना ही बचा। 40 बच रहा है आपके पास, 40 में बात बन जाएगा क्या, 60 बचना चाहिए मेरे हिसाब से। 9 में से 9 जाएगा 0 बचा, 12 में 8 जाएगा 4 बचेगा, 40 बच रहा क्या। 329 में 40 ऐड करने पे इसमें 40 ऐड करने पे आ जा रहा है। ओके फाइन फाइन, ओके यहां से हमने के की वैल्यू कितनी निकाल दी भाई, 20 निकाल दी। क्या इतनी सी बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो हमें नंबर्स गिवन थे, है ना, उसमें अगर हम 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं हर एक नंबर में से तो वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में आ जाएगा। लेट्स चेक बेसिकली, तो हमारे पास कितना है 7 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस के है ना, तो 7 माइनस 20 तो माइनस का 13 आया। दूसरा 17 माइनस का के मतलब ये कितना आएगा माइनस का 3 आएगा और 47 माइनस के मतलब 47 माइनस 20 तो कितना आ जाएगा 27 आएगा। अब ये तीनों के तीनों नंबर आपके पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगा, है या नहीं? लेट्स चेक। इसको करेंगे तो माइनस 13 डिवाइडेड बाई माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 27, नहीं हो रहा,
ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो रहा है। ये न्यूमेरिक वैल्यू सही है ना, 7 17 47। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 7 17 17 47, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां से सॉल्व करेंगे तो 289 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 7 से इसको करेंगे 7 49 के 4 7 चुके 28 और 4 32, ठीक है। फिर इसे इसको माइनस का 7 के, फिर इसे उसको करेंगे तो माइनस का 47 के और प्लस का के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, फिर माइनस का 34 हो गया और 47 और 7 54 सही है, माइनस का रहेगा, अंदर आकर प्लस का हो जाएगा, 289 उधर चला जाएगा। तो मेरे पास आ गया कुछ इस तरीके के नजारे, ठीक है। तो मेरे पास बच गया यहाँ पे प्लस का 2 के थोड़ी बचा है, 20 के बचा है। माई मिस्टेक, देखा यहाँ पे हम क्या रख देंगे 20 के। तो इस तरह से एक बार अगर आप चेक भी कर लेंगे ना तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। और इधर 40 था तो के की वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 40 डिवाइडेड बाय 20 विच इज 2। के की वैल्यू कितना निकला आपके पास? 2 निकला है। कितना निकला आपके पास? 2 निकला है। अब आपके पास यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 100% जो है वो सही आ जाएगा, ठीक है। चलो बताता हूं कैसे। यहाँ पे माइनस करो 2 तो कितना बचेगा 5। अरे भाई चल जाओ 5, ठीक है। यहाँ पे -2 करेंगे तो 15 और वहां पे करेंगे तो 45, ठीक है। अब 5 अपॉन में 15 कर लेते हैं और इज इक्वल टू में फिर 15 अपॉन में 45। कॉन्टिन्यूट प्रोपोर्शन में ऐसे ही करते हैं ना, कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन में 3 और इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1 अपॉन में 3। देखो अब बिल्कुल करेक्ट आया, क्या इतनी सी बात समझ में आई? इस टाइप का क्वेश्चन हमने आपको लास्ट सेशन में कराया था, बट लास्ट टाइम वाला एडिशन वाला था और ये आपके पास सब्ट्रैक्शन वाला है। आइए अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें हमसे कहा जाता है y इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन x एंड z। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब समझ रहे हैं? जब कभी भी मीन प्रोपोर्शन होता था तो इसको ऐसे, जैसे मैंने बोलता था कि भाई ए बी सी कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, तो मीन प्रोपोर्शन कैसे होता था? a अपॉन बी, कॉन्टिन्यूड के लिए लिखेंगे b अपॉन सी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता था, तो b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी होता है। और b को मैंने यहाँ पे फिर इसको मीन प्रोपोर्शन बोला करते थे। मैंने आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन के नाम से भी बताया था, वो भी कहा जाता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट आपके बुक में ये चीज ज्यादा यूज किया गया है, इसीलिए इसको हम मीन प्रोपोर्शन जो है वो बोल देंगे, ठीक है। तो मीन प्रोपोर्शन हो गया अंडर रूट ए इंटू सी, मतलब 2 नंबर का अंडर रूट ले लेंगे तो वही का मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा, उन दोनों नंबर का, और कुछ नहीं। इससे ज्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना, ठीक है। तो अगर मेरे पास 2 नंबर दिए हैं, किसका कौन कौन सा, x और z, तो मीन प्रोपोर्शन इसका y है, तो y किसके इक्वल हो जाएगा? x और z प्रोडक्ट में अंडर रूट। बोलो हाँ या नहीं? तो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो y स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? xz। बोलो हाँ या नहीं? y स्क्वायर की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? xz। क्या इतनी सी बात पता है? या तो ये बोलो या तो ये बोलो, बोथ आर सेम। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने। अब आगे हमसे कुछ प्रूव करने के लिए बोला है कि प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब ये कि हमें प्रूव करना है कि ये जो एक्स वाई और प्लस में वाई जेड है वो मीन प्रोपोर्शन है। किसका मीन प्रोपोर्शन? मतलब अंडर रूट में मल्टीप्लाई में लिखना है। किसका किसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक टर्म हुआ और दूसरा टर्म हुआ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का, ये आपके पास दूसरा टर्म हुआ। बताओ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? मतलब ओवरऑल हमें बताना है कि ये और ये चीज दोनों क्या है आपके पास? सेम टू सेम है, इक्वल टू इक्वल है। समझ रहे हो मेरे बात को? तो चलो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में देखो, यहां से मैं y कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पे मेरे पास x प्लस का z बचेगा और y किसके इक्वल है? रूट एक्स जेड के इक्वल है, तो यहाँ पे आप रूट एक्स जेड भी रख सकते हो, रूट एक्स जेड है ना, और ब्रैकेट में x प्लस का z है। ये LHS है, यहीं पे छोड़ दो, ये LHS है, यहीं पे छोड़ दो। अब RHS को सॉल्व करते हैं हम। अच्छा, RHS में अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या क्या है, वाई स्क्वायर है, जहां पे वाई स्क्वायर है वहां क्या पुट कर सकता हूं मैं? x इंटू जेड, तो एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स जेड हो गया, ठीक है। फिर यहां से वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा? एक्स जेड, और फिर क्या है मेरे पास? जेड का स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट की ही बात करेंगे। अंडर रूट में यहां से एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? एक्स प्लस जेड बचेगा, एक्स प्लस जेड बचेगा, और यहां से जेड कॉमन ले लो। जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी एक्स प्लस जेड ही बचेगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? ये एक्स एक जगह लिख देता हूँ एक्स जेड, और ये एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर बना लेगा अंडर रूट में। अब आगे देखना, अब आगे देखना भाई, ये जो स्क्वायर है वो इसमें तो रहेगा ही रहेगा, तो ये बन गया अंडर रूट एक्स इंटू जेड, लेकिन इसका स्क्वायर कैंसिल कर देगा तो ये एक्स प्लस जेड बाहर आ जाएगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब देखो LHS और RHS क्या दोनों सेम टू सेम नहीं है? बस हो गया प्रूफ।
तो मतलब जो आपको इंफॉर्मेशन पता है बस वही यहाँ पे काम होने वाला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बताओ भाई, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम? आसान है, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। चलो, तो ये वाला भी क्वेश्चन हो गया हमारे पास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो पीडीएफ के लिए आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ना ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहां पे लिंक जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे मैं डेली जो पीडीएफ यहाँ पे करवाता हूँ वो एज इट इज वहां पे अपलोड कर देता हूँ। तो उसकी टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, ताकि आप लोगों को अगर कुछ रिवाइज करना हो तो वीडियो पूरा देखने की जरूरत ना पड़े, राइट। और एक बार ऑलरेडी देखा हुआ रहेगा वीडियो, तो जब आप नोट्स पढ़ेंगे यही वाली चीज तो तुरंत समझ में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज की अगर बात करते हैं, अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर के ऊपर कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं अपने मैसेजेस। और साथ ही अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप इसी नंबर के ऊपर मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो आओ, अब जैसे कि इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। इस वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलो देखते हैं। इसमें कहा जाता है Q इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन P एंड R। तो सेम क्वेश्चन हो गया ना, Q किसके इक्वल होगा, अंडर रूट पी आर के। जिन दो नंबरों का बोला है उसको मल्टीप्लाई करके रूट लगाओ, वही उसका मीन प्रोपोर्शन। या फिर आप बोल सकते हो कि Q स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, पी आर के। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, तो ये बोलो एक ही बात है। अब हमसे कहा जाता है सो दैट पी क्यू आर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करने के लिए बोला गया है। चलो करते हैं। अरे कहां चला गया भाई, आ गया। चलो Q ये हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाली चीज P हो गया, Q हो गया, R हो गया, ब्रैकेट में P प्लस Q प्लस R का होल Q, ये इक्वल है P Q प्लस Q R प्लस P R, है ना। P Q प्लस Q R प्लस P R, या फिर R पे भी बोल सकते हो। वो किसके इक्वल है आपके पास, पावर 3 के। ये दोनों चीजें आपके पास इक्वल है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो देखो, एक तो तरीका ये है कि मैं इसका होल क्यूब खोलूं, फिर पूरे को मल्टीप्लाई करूं, प्लस माइनस मिलाऊं, इसका भी होल क्यूब खोलो, विच विल बी वेरी लॉन्ग मेथड, आप बोल सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद कहीं कहीं पे क्यू स्क्वायर होगा, उसके जगह पे हम पी आर पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगा। इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम वाली ही बात नहीं है। समझ में आई इतनी बात। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि इसको इस मेथड से ना करके हम दूसरे मेथड से करेंगे, जिसका नाम होता है के मेथड। क्या नाम होता है, के मेथड। इसके बेस पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, तो के मेथड वाला भी इंपॉर्टेंट है। अब ये के मेथड होता क्या है वो चीज समझाता हूं। सबसे पहली चीज, जब भी कभी मीन प्रोपोर्शन का फॉर्म दिया जाए, मतलब वो 100% कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन की बात करता है। ये बात तो मानते हो, अभी पीछे भी समझाया था, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन होता है, वहीं से मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास पी क्यू आर, ये तीनों के तीनों क्या है, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में। दिख रहा है आप लोगों को, हाँ दिख रहा है। तो पी क्यू आर अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, मैं क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पी अपॉन क्यू must be equal to q upon r, so this will be equal to q square is equal to pr। बोलो हाँ या नहीं। और आप नोटिस करेंगे कि यही चीज आपको यहाँ पे लिखा गया है, ये बोलो या फिर ये बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसका मतलब ये था कि यहाँ पे पी क्यू आर को कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में दिया गया है इनडायरेक्टली। बोलो हाँ या नहीं, वेरी सिंपल। अच्छा, अगर ये दिया गया है किसमें, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो हमेशा हम के मेथड में क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन के लिए, जैसे कि P अपॉन में Q है और Q अपॉन में R है, इसको हम K माना करेंगे, इसी को बोलते हैं के मेथड। अब यहां से कैसे सॉल्व होगा सर, आओ समझाता हूं। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये भी K के इक्वल है और ये भी K के इक्वल है, तो दोनों को सेपरेटली इक्वल रखेंगे। P बाई Q इज इक्वल टू K, यहां से P की वैल्यू निकाल दो, क्या आ गया, Q के, ठीक है। फिर दूसरे को इक्वल रखो, तो Q अपॉन में R इज इक्वल टू K, यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास R के। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी सी बात समझ में आ गई, ये दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ दिख रहा है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब ये जो Q की वैल्यू है ना, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे इस वाले पे, तो हमारे पास P की जो वैल्यू आएगी ना, वो आएगा R के इंटू के, विच इज के स्क्वायर हो जाएगा। तो जो P की वैल्यू आया वो R के का स्क्वायर आया, और ये आपके पास ये जो Q की वैल्यू आया वो R इंटू के आया। मैंने क्या किया, P और Q मतलब जितने भी टर्म्स के पॉसिबल हो उनकी सभी की किसी एक टर्म में ले आएंगे। जैसे P क्यू आर सिर्फ R के टर्म में आया, कांस्टेंट आया उसको छोड़ दीजिए, K आया छोड़ दीजिए, तो P की वैल्यू R के का स्क्वायर आ गया और Q की वैल्यू भी आपके पास R के आ चुका है।
इतनी बात समझ में आई। अब हम इन्हीं वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो जहां पे P है वहां पे आर के का स्क्वायर पुट करेंगे और जहां पे Q है वहां पे आर के की वैल्यू पुट करेंगे। जिनको समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट टर्म में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है समझने में, बेहतरीन तरीके से समझ में नहीं आता, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही थी बात? अभी दूसरा सवाल और इसी टाइप का कराऊंगा, आराम से समझ में आएगा, बिंदास रहिए। बस जो जो कर रहा हूं कैलकुलेशन तो एटलीस्ट समझ में आएगा ना कुछ कुछ, तो वो देखते जाइएगा अगर जिसको कुछ समझ में ना आए। तो सबसे पहले आप LHS को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मैंने LHS को सॉल्व किया, P की जगह पे आर के का स्क्वायर पुट करेंगे मल्टीप्लाई, Q की जगह पे आर के पुट करेंगे। देख लो ये दोनों वैल्यू, ये फर्स्ट और ये सेकंड बोल, तो बस यहीं से पुट करना है। और आर के जगह तो आर ही रहने देंगे, पूरा वेरिएबल पूरा का पूरा टर्म आर के टर्म में आ जाएगा और के तो रहेगा ही रहेगा। फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे पुट करेंगे, P के जगह पे आर के का स्क्वायर, Q के जगह पे आर के और प्लस में आर, और इसकी पावर 3 है। अभी मैं LHS सॉल्व कर रहा हूं तो ये हो जाएगा आर आर आर, आर की पावर 3 फिर के की पावर 3, फिर ब्रैकेट में यहां से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं, देखना जरा, कुछ कॉमन ले सकता हूं, आर कॉमन ले सकता हूं, है ना, आर कॉमन ले सकता हूं। जैसे मैंने आर कॉमन लिया तो इसको मैं लिख सकता हूं आर की पावर 3 ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 की पावर 3। अब बोलोगे सर ये कैसे होगा, अब समझाता हूं। आप क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर ही तो आर कॉमन लोगे ना, तो इन तीनों से जैसे आपने आर बाहर निकाला, ये ऊपर बैठा है, वो बोलेगा भाई मैं आपके साथ भी आऊंगा, आपके साथ भी आऊंगा, तो दोनों के साथ चला गया और कुछ नहीं। अब ये आर की पावर 3, आर की पावर 3 क्या हो जाएगा, आर की पावर 6 फिर के की पावर 3 फिर ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 की पावर 3। बताओ किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम भाई, समझ में आई इतनी बात? डन है, ठीक है। अब हम आगे की ये RHS को सॉल्व करते हैं। RHS को सॉल्व करेंगे तो भी यही आना चाहिए हमारे पास। तो चलो ट्राई करते हैं सॉल्व करके कि आता है या फिर नहीं आता है, ठीक है। तो हम जैसे RHS को सॉल्व करने जाते हैं, P के जगह पे पुट कर देंगे आर के का स्क्वायर और इंटू में Q के जगह पुट कर देंगे आर इंटू के, फिर प्लस में इसके जगह आर के और ये आर हो गया, फिर P के जगह आर के का स्क्वायर और ये इंटू में आर हो गया, और इस पूरे की पावर आपके पास 3 है। यहां से कॉमन लो, क्या कॉमन आ सकता है, या फिर पहले सॉल्व कर लो, आर स्क्वायर के की पावर 3 प्लस में आर स्क्वायर इंटू में के प्लस में आर स्क्वायर इंटू में के का कितना हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। चलो क्या कॉमन ले सकते हो इन तीनों में से, एक तो आर स्क्वायर तीनों में है और एक आपके पास के तीनों में दिख रहा है ना, तो आर स्क्वायर और के कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, आर स्क्वायर के कॉमन लिया तो यहाँ के स्क्वायर बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे के बचा, के प्लस 1 लिख देता हूं आगे पीछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये पावर 3 जो है वो इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, तो यहाँ पे भी 3 लिखिए और यहाँ पे भी 3 लिखिए। अब ये 3 आर की पावर 6 बना देगा, के की पावर 3 बना देगा, और ब्रैकेट में के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 की पावर आपके पास 3 बनेगा। लो भाई हो गया काम आपके पास। देखो दोनों साइड इक्वल आया ही नहीं है, देखो अच्छे से आ गया ना इक्वल। तो बस इस तरह से आपको क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। समझ में आई इतनी बात? हम इस तरह के क्वेश्चंस को और भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इस सेशन में मिलते हैं कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।